हाय, लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस क्वेश्चन. दिस इज़ अ क्वेरी क्वेश्चन ऑफ सुरभि एंड यहाँ पर मुझे लगा कि हमें इस टाइप का क्वेश्चन आपको भी कराना चाहिए. सो श्याम डिपॉजिटेड ₹7500 इन अ बैंक फॉर 6 months एट द रेट ऑफ 8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली. बहुत ध्यान रखना है कि उसने किस टाइप का आपको टाइम दिया है. फाइंड द अमाउंट ही रिसीव्स आफ्टर 6 months. सो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, 6 months के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा वो हमें फाइंड करना है. सो अमाउंट निकालना होता है. अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू टाइम. ठीक है, पावर टाइम, सॉरी. सो यहाँ पर प्रिंसिपल हमारे पास है 7500 एंड ये हो गया 1 प्लस रेट हमारे पास 8 है. एंड जब भी आपको क्वार्टरली दिया होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 इंटू 100 करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 100 की एंड टाइम हो जाएगा आपका 4n. ठीक है, 7500 क्योंकि उसने क्वार्टरली दिया है इसलिए यहाँ पर टाइम को भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा. 8 अपॉन 400 एंड n हमारे पास जो था यहाँ पर आप इसको लिख लो 4n. ठीक है, सो 4 इंटू 6 अपॉन 12. 6 अपॉन 12 क्यों किया, क्योंकि उसने हमें मंथ्स में दिया एंड वी हैव टू चेंज इट इन ईयर्स. सो 6 2 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4. सो ये स्क्वायर आ गया यहाँ पर. 8 5 ज़ा 40. अब यहाँ पर 50 एलसीएम लेंगे, सो 50 प्लस 1 विल टर्न इंटू 51. सो 7500 इंटू 51 अपॉन 50 इंटू 51 अपॉन 50. 51 अपॉन 50 टू टाइम्स लिखा बिकॉज यहाँ पर पावर 2 थी. सो ये 0 से 0 कैंसिल. 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15. ठीक है, और 51 का अगर हम लोग लेते हैं स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 2601 इंटू 3. मुझे स्क्वायर्स याद हैं इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, बट आप वहाँ पर रफ एरिया में अपना ये सॉल्व करके आना. 3 1 ज़ा 3, 3 0, 6 3 ज़ा 8 1, 3 2 ज़ा 6 7. ये हो गया 7803. ठीक है, उसने पूछा फाइंड द अमाउंट ही रिसीव्स आफ्टर 6 months. सो देयरफॉर he will receive rupees 7803 after 6 months. सो आई होप ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड जिसकी भी ये क्वेरी थी उसको भी अच्छे से समझ आया होगा.